हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम फिर एक और कंपैरिजन देखने वाले हैं और वो कंपैरिजन है गैसेस फ्यूल्स एंड लिक्विड फ्यूल्स की। अगर लास्ट वीडियो आप देखें तो उसमें कंपैरिजन थी सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल की, और हमें पता है कि लिक्विड फ्यूल इज मोर एडवांटेजेस देन सॉलिड फ्यूल, क्योंकि सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। अब वहां से विन होके लिक्विड फ्यूल आया, तो वो लिक्विड फ्यूल की कंपैरिजन हम करते हैं गैसियस फ्यूल से। तो गैसियस फ्यूल इज मोर एडवांटेजेस देन लिक्विड फ्यूल, लेकिन कौन से पॉइंट्स में, कहाँ गैसियस फ्यूल की लिमिटेशन है और कहाँ वो फायदा कारक है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं गैसियस फ्यूल्स के एडवांटेजेस की। कितने ऐसे पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट्स, जो लिक्विड फ्यूल के कंपैरिजन में अच्छे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरिट्स के पॉइंट्स, मेरिट्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स ओवर लिक्विड फ्यूल। तो सबसे पहला पॉइंट में बात करता हूं कंबशन की, कंबशन या बर्निंग। पहला पॉइंट, जब बात करते हैं बर्निंग की या कंबशन की, तो जनरली कंबशन दो प्रकार के होते हैं। एक है कंप्लीट कंबशन और दूसरा है इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट। जब बात करते हैं गैसेस फ्यूल की, तो यहां हमें जो कंबशन मिलता है वो कंप्लीट कंबशन कह सकते हैं। कंप्लीट कंबशन मींस 100% एयर का मिक्सिंग होता है विथ एयर मिक्सिंग विथ गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल खुद गैस फॉर्म में है, एयर भी वन काइंड ऑफ गैस है। तो जो मिक्सिंग होता है प्रॉपर, वो 100% होमोजेनियस मिक्सिंग होता है। एयर सप्लाई की भी कम जरूरत पड़ती है और ये जो कंबशन मिलेगा वो कंप्लीट है। तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है 100%। मीन्स कंबशन, कंप्लीट कंबशन मीन्स जो फ्यूल हम यूज करते हैं उसका वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, वैसा यूटिलाइजेशन होता है। 100% यूटिलाइजेशन होता है और हीट एनर्जी 100% हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये पहला एडवांटेज है लिक्विड फ्यूल के कंपैरिजन में। तो ये बात आप याद रखेंगे। अभी दूसरा पॉइंट, प्लस पॉइंट जो है वो है कंबशन अगर कंप्लीट है तो यहां नो ऐश और फ्लेम, नो ऐश और नो स्मोक, कुछ भी जनरेट होता नहीं है गैसियस फ्यूल में। अगर आप सॉलिड फ्यूल बर्न करेंगे, लिक्विड फ्यूल बर्न करेंगे, तो थोड़ी सी ऐश या स्मोक जनरेट होगा। वो क्यों होगा? पार्शियली वो कंबशन है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कंबशन हुआ नहीं है। और यहाँ 100% कंप्लीट कंबशन होता है तो ऐश जनरेशन नहीं होता है, स्मोक भी जनरेट नहीं होगा, तो पॉल्यूशन भी कम रहता है। जीरो पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। पॉल्यूशन वाले पॉइंट्स मिनिमाइज हो जाते हैं, पॉल्यूशन मिनिमम और जीरो। तो ये दूसरा प्लस पॉइंट है गैसियस फ्यूल के लिए। थर्ड एडवांटेज है वो है, ये जो गैसियस फ्यूल है वी कैन यूज डायरेक्टली इन आईसी इंजन, डायरेक्टली इन आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में सीधा हम यूज कर सकते हैं। कुछ भी मिक्सिंग या कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन यूज। और वो हम जानते हैं सीएनसी जो व्हीकल्स हम चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो सीएनजी जो है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, तो गैसेस फ्यूल है। तो गैसेस फ्यूल कैन बी यूज डायरेक्टली इन दी आईसी इंजिन्स। फोर्थ पॉइंट है वो सप्लाई के बारे में है। आप इमेजिन करिए ये फर्नेस है, तो फर्नेस के अंदर कंबशन हो रहा है, मीन्स गैसेस फ्यूल सप्लाई किया, तो अंदर से तो हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन जो सप्लाई है गैसेस फ्यूल का उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इजीली वी कैन कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल। गैसेस फ्यूल का सप्लाई हम जो अरेंजमेंट बनाते हैं उस वाल थ्रू हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। और सप्लाई मैनेज होगा तो अंदर का जो टेम्परेचर है फर्नेस का, उसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर बाहर से एक्सटर्नल
हम मैनेज नहीं कर सकते तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। लेकिन गैसियस फ्यूल के बारे में ऐसा नहीं है। वी कैन इजीली मैनेज द सप्लाई एंड कॉरस्पॉन्डिंगली वी कैन इजीली मैनेज द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। तो टेम्परेचर और को मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, एक एडवांटेज है गैसियस फ्यूल के लिए। फिफ्थ पॉइंट जो है एडवांटेज वाला पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। गैसियस फ्यूल है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, इजीली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप दे सकते हैं डोमेस्टिक यूज में जो गैस पाइपलाइन है तो कंप्लीट सिटी कवर हो सकता है आसानी से। हम जब उसको सही ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग थ्रू इजी रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज इजी थ्रू पाइपलाइन, एक एडवांटेज है और कंप्लीट नेटवर्क उसके जरिए कवर हो सकता है। सिक्स्थ जो पॉइंट है इम्प्योरिटीज की बात है। अगर आप सोचे तो सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज रहती है, लेकिन इम्प्योरिटीज यहां प्रेजेंट नहीं है गैसेस फ्यूल में। तो नो इम्प्योरिटीज और जीरो इम्प्योरिटीज कंपेयर टू दी सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। सेवंथ पॉइंट जो है वो है गैसियस फ्यूल का यूज करके हम हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड यूजिंग गैसियस फ्यूल और कॉस्ट कम आता है, क्योंकि गैसियस फ्यूल में एक एडवांटेज ये है कि जो फ्यूल है उसको हम प्री हीट कर सकते हैं पहले, और प्री हीट करने के लिए हम कोई खर्च नहीं करते। वेस्ट गैसेस जो है, वेस्ट गैसेस जो कंबशन में से बाहर निकलते हैं वो वेस्ट गैसेस की हीट ही प्री हीट के लिए यूज होती है। तो यही हीट कंटेंट हम रिकवर करते हैं और वही हीट हम प्री हीट करके फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो वेस्टेज कम रहता है, हीट रिकवरी भी आसान रहती है। तो ये एक एडवांटेज है गैसियस फ्यूल के लिए। अभी स्टूडेंट्स बात करते हैं डीमेरिट्स की, नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ गैसियस फ्यूल, लिमिटेशंस। सबसे पहला लिमिटेशन जो गैसियस फ्यूल का है, एडवांटेजेस बहुत है लेकिन लिमिटेशन में है कि ये जो गैसियस फ्यूल है वो हाईली इनफ्लेमेबल है, हाईली इनफ्लेमेबल, तुरंत ही फायर पकड़ देगा, कैच कर लेता है। तो हायर सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नीडेड, उसको हमें हायर सेफ्टी प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, सेफ्टी प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हाईली इनफ्लेमेबल है तो फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़्यादा चाहिए। वो अल्टीमेटली ज़्यादा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करेगा। एक ये पहला डीमेरिट है, नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड है स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए गैसियस फ्यूल के लिए, क्योंकि गैसियस फ्यूल है तो वॉल्यूमिनस है, तो ज़्यादा वॉल्यूम मीन्स कवर करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। तो हायर स्टोरेज कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर गैसियस फ्यूल। ये सेकंड पॉइंट है लिमिटेशन का। थर्ड, जनरली जो कंबशन होता है वो कंबशन वाला प्लेस या लोकेशन या पॉइंट, कंबशन वाला पॉइंट है वो जनरली सप्लाई के नज़दीक होना चाहिए कंपैरेटिवली। जहाँ से गैस का सप्लाई मिलता है या जहाँ गैस अवेलेबल है उसके नज़दीक में ही वो कंबशन पॉइंट होना चाहिए। अदरवाइज हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंबशन पॉइंट नज़दीक रखने का एक लिमिटेशन बनता है गैसेस फ्यूल के लिए। और फोर्थ, अगर कंबशन पॉइंट नज़दीक नहीं है तो अगर डेस्टिनेशन दूर है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैसेस फ्यूल हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और गैसियस फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स चाहिए। तो कंटेनर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, और कंटेनर्स में भी इंसुलेटेड कंटेनर्स चाहिए, कहीं लीकेज ना होना चाहिए। तो इंसुलेटेड कंटेनर्स आर नीडेड।
टू मेंटेन दी सेफ्टी। तो एक लिमिटेशन बनती है गैसेस फ्यूल के लिए। अगर जहाँ अवेलेबल है वहीं उसका यूज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो लार्जर कंटेनर्स विथ हायर सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नीडेड, दोज कंटेनर्स मस्ट बी इंसुलेटेड। तो ये नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो स्टूडेंट्स थोड़े पॉइंट नेगेटिव है, कई पॉइंट्स पॉजिटिव है गैसेस फ्यूल के कंपेयर टू दी लिक्विड फ्यूल्स, वो आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी नोट बना दीजिए समझ के, और उस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।